बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, इसके अंदर कंप्यूटराइज सर्किट होता है जिसकी वजह से यूवी वगैरह चलता है और ऑटो फ्लैश वगैरह काम करता है। सब कुछ यह काम करना अगर बंद कर दे, ये शॉर्ट हो जाए और ये मार्केट से ना मिले, काफ़ी महंगा होता है, तो हम कैसे इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, यही टॉपिक है। ये सब कुछ बताने वाला हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए, ये प्लेट को हटाएंगे। ये देखिए, ये हटा करके और ऊपर से ये देखिए, जो ये यूवी में लगा होता है, दोनों तरफ से ये निकाल देंगे। और इसमें भी प्लेट होती है, ये क्लिप्स है। देखिए, ये क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप है, तो इसको लगा रहने देंगे। इसको ऐसे कर देंगे या इसको भी वापस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। और नीचे जो एक और क्लिप लगा हुआ है, ये देखिए, ये नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये क्लिप लगा हुआ है। एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्लिप जो देख रहे हैं, इस क्लिप को इसमें से ऐसे मूव कर देंगे, खींच के इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल के अब इसी में से हमने डायरेक्ट करना है और इस कवर को वापस हम इसमें बिठा देंगे। ये ज्यों का त्यों लगा रहेगा, ये भी बिठा देंगे ऊपर से, ये इसमें बैठ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये कवर भी इसमें बैठ जाएगा और ये भी वापस उसी में हम खोस देंगे। लेकिन उससे पहले अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, दो ग्रीन कलर की वायर है, एक थोड़ी सी गाढ़ा ग्रीन है और एक हल्का ग्रीन है। इन दोनों को कट कर देंगे और कट करके इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये देखिए, यहाँ पर ये जोड़ा गया है, मैंने जोड़ दिया है। ये देखिए, एक देख रहे हैं, ये एक हल्का ग्रीन है, एक गाढ़ा ग्रीन है। तो ये दोनों कट करके और ये दोनों को आपस में, जो बाहर की तरफ से आ रही है, जो ये बाहर की इधर से आ रही है वायर, इन दोनों को आपस में जोड़ के ऐसे बना देंगे। हम टेप लगा देंगे ये दो तारों को, और फिर दूसरी ये और दो तारों को। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, एक रेड कलर की और एक ग्रे कलर की, इन दोनों को कट करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊंचा नीचा करके कट कर लेंगे ताकि ये कभी शॉर्ट सर्किट ना हो आपस में। इसको कट कर लेंगे और कट करके जो इसका इधर का हिस्सा है, ये देखिए, ये भी यहाँ पर जोड़ा गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए रेड और वही हल्का सा ग्रे कलर की, रेड और ग्रे कलर की वायर को इसको आपस में जोड़ देंगे। और ये ग्रीन, हल्की ग्रीन और गाढ़ा ग्रीन, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और ये रेड और ग्रे कलर, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और ये यहाँ पर 4 तारें काट दी गई। अब बची है ये 3 वायर, इनको ऐसे छोड़ देंगे, इनको कुछ नहीं करेंगे और वापस इस क्लिप को उसी में खोस देंगे। इसका काम ख़त्म हो गया। ये जो सर्किट प्लेट है, ये कंप्यूटराइज प्लेट, इसका काम ख़त्म हो गया। और ये हमारा अब हो गया ये डायरेक्ट हो गया। अब इससे सब आरओ आपका चलेगा, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें एक और बात आती है ऑटो फ्लैश की। ये देखिए, पहले ये लगा हुआ था इसमें, अब ये चूँकि ऑटो फ्लैश नहीं है, ये एसबी है। जैसे ये एसबी लगा हुआ है, ऐसे ही ये एसबी है। तो ये चूँकि इस सर्किट के थ्रू काम करता है, जब वो सर्किट के अंदर सिस्टम बनाया हुआ है कि 1 घंटे के बाद 18 सेकंड या बंद होने पर ये 18 सेकंड के लिए ओपन होता है और फिर ये बंद हो जाता है। अब चूँकि हमने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये चूँकि एसबी है, ये एनी टाइम करंट मिलते ही एनी टाइम ये खुल जाता है। तो अब हमें एनी टाइम तो इसको खोलना नहीं है, तो अब इसकी जगह हम मैनुअल जो अलग से एक ऑटो फ्लैश आता है, वो हमने लगा दिया। अब इस ऑटो फ्लैश की 2 तारें रहीं। ये देखिए, इसमें ये जो हमने काटा था, इसके अंदर और जो 4 तारें काटी थी और ये 3 नहीं काटी थी। जो ये आप एक कत्थई कलर और एक हल्का सा पिंक कलर में जो देख रहे हैं, ये है ऑटो फ्लैश की वायर। लेकिन इससे अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पिन को हम
ये देखिए यहाँ से इसको अलग कर देंगे। ये इसका था पहले, इसको निकाल के अलग कर दिया। अब ये जो हमारा ऑटो फ्लैश है, इसके अंदर जो 2 वायर आप देख रहे हैं, इन 2 वायरों को अब क्या करेंगे, इसी के साथ ये जो आप देख रहे हैं SV सोलेनॉइड बल्ब, इसके अंदर रेड वाली में इधर रेड वाली है और इधर ग्रीन वाली है। रेड वाली में ये रेड वाली ये पिन निकाल करके और यहीं खोस देंगे इसके साथ ही, या कहीं भी कट लगा करके उसके साथ जोड़ देंगे। एक तार को ये रेड वाली को और दूसरी ये ब्लैक वाली को इसके साथ इसी में खोस देंगे। वो मैं खोस के अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वायर को इसके अंदर ऐसे डाला हल्का सा, और इसको ऊपर से ऐसे ले जा करके और यहाँ पर ऐसे इसके साथ खोस देंगे। ये देखिए ऐसे खोस देंगे। ये देखिए ये तार इसमें देखिए ये आ गई, और अच्छे से खोस देंगे। चूँकि मैं एक हाथ से मोबाइल ये कैमरा पकड़ा हुआ हूँ तो ये बन नहीं रहा है, इसी तरह खोस देंगे। दूसरा वायर भी इधर खोस देंगे। और अब ये ऑटो फ्लैश हर 1 घंटे के बाद 18 सेकंड के लिए काम करेगा, और इस तरह से ये सारा कुछ चालू हो जाएगा। ये चलेगा। मैंने टेस्ट कर लिया है। अब चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको लंबी करना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरह से ये सारा कुछ होगा और ये डायरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, कैसे पता करें कि ये सर्किट जो है ख़राब हो चुकी है? इसमें एक कंटिन्यू बीप की आवाज़ आने लग जाती है। बीप की आवाज़ कंटिन्यू आने का मतलब है कि आपके आरओ में कहीं भी करंट आउटपुट नहीं कर रहा है। यहाँ से इनपुट तो हो रहा है, लेकिन आरओ के जो ये बूस्टर पंप है और SP वगैरह किसी में भी आउटपुट करंट नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अगर कंटिन्यू बीप की आवाज़ आने लगे तो ये समझ लीजिए ये ख़राब हो गई है, और इसे या तो नया बदल दीजिए, या जो मैंने बताया है ऐसे डायरेक्ट करके सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें आप देखिए, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये अभी पानी चूँकि नहीं डाला है इस पर। आप देखिए इसका जो लो प्रेशर LPS लो प्रेशर स्विच है, इसमें हम हल्का सा, ये देखिए हल्का सा इसको दबाएंगे, दबाते ही ये मोटर चल पड़ेगी। ये देखना आप, ये देखिए वाइब्रेशन करेगी। ये देखिए वाइब्रेशन कर रही है। यहाँ देखिए, ये हल्का सा, ये देखिए वाइब्रेशन करने लगी। ये देखिए ये चल रही है आरओ ठीक ठाक। ये देखिए पानी भी इधर से देखिए पानी गिरने लगा। ये देखिए पानी गिरने लगा, चलते ही पानी गिर रहा है। देखिए तो इस तरह से आप इसको, ये देखिए पानी गिर रहा है चलते ही। तो इस तरह से ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको बहुत कुछ जानकारी मिली। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।